नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। मिर्जा गालिब ने कहा है कि कर्ज की पीते थे मैं और ये समझते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। फाका मस्ती रंग लाए न लाए, लेकिन मैं अगर बहुत दिनों तक पी जाती है तो वो ज़रूर रंग लाती है और उसका सीधा असर हमारे जिगर यानी यकृत यानी हमारे लिवर पर पड़ता है। बहुत लोगों को ये गलत फहमियाँ हैं कि जैसे ही उनके पास संसाधन या साधन आ जाते हैं तो उसके बाद जीवन शैली में आए परिवर्तन से वो अपने लिए खाने पीने की और ज़्यादातर पीने की ऐसी चीज़ें जुटा लेते हैं कि जिसका उनकी सेहत पर जो असर पड़ता है फिर उसके बाद जाकर वो कहानी ख़त्म होती है डॉक्टरों के यहाँ अस्पतालों में। क्या ये विकास का सही रूप है? हम ये सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, दिल का दौरा और न जाने कितने ऐसे खतरे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक खतरा जिससे हम सब अनजान हैं लेकिन जो बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है वो है हमारे लिवर की बीमारियों का। लिवर यानी जिगर अगर ये काम करना ज़रा सा भी बंद करे या गड़बड़ करे तो क्या होता है और इसको कैसे स्वस्थ रखेंगे आज जानेंगे टोटल हेल्थ में। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल जिगर या लिवर कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए और किस तरह से कार्य करता है पाचन प्रक्रिया में। ये सब ग्रस्त हैं लिवर डिजीजेस यानी जिगर संबंधी बीमारियों से। जिगर हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई कार्य करता है। हमारी पाचन प्रक्रिया कई अंगों के तालमेल से पूर्ण होती है, जिगर भी उनमें से एक है। जिगर उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होता है। हर मिनट में लगभग 1500 मिलीलीटर रक्त जिगर में साफ होने के लिए जाता है। एंजाइम्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और वसा तत्वों को इकट्ठा करना, शरीर के लिए टॉक्सिन्स व हानिकारक तत्वों को अलग करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, बाइल जूस का निर्माण करना और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ये कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। किसी बीमारी का प्रभाव होने पर जिगर सही रूप से कार्य नहीं कर पाता। ऐसा हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर जैसी बीमारियों या शराब के सेवन के कारण हो सकता है। दो तरह से डिवाइड करते हैं हम। एक लिवर में एक्यूट होती है जो कि रिसेंट एक्यूट इंसल्ट है। एक होता है कि धीरे धीरे इंसल्ट आ रही है और हमको अभी पता चली लेटर ऑन। तो जैसे अल्कोहल है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और नैश जो कि डायबिटीज़ से रिलेटेड फैट जमा होने की वजह से, ये यूजुअली धीरे चेंजेस लाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट प्रेजेंट करते हैं क्रॉनिक लिवर डिसीज सिरोसिस से। लेकिन जो एक्यूट इंसल्ट हैं जिसमें वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस बच्चों में जो कॉमनली होता है, हेपेटाइटिस ई वायरस जो कि एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमनली है, ये एक्यूट हेपेटाइटिस करके प्रेजेंट करते हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम 1% चीज़ों को छोड़ दें तो 99% दीज पेशेंट्स मतलब ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। जिगर के ठीक रूप से कार्य न करने पर पेट दर्द, भूख न लगना, वजन कम हो जाना, पीलिया यानी जॉन्डिस और ऐसे कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जिगर की बीमारी होने पर दवाओं द्वारा इलाज किया जाता है, लेकिन अगर जिगर पूरी तरह से खराब हो जाए या लिवर सिरोसिस हो जाए तब जरूरत होती है लिवर ट्रांसप्लांट यानी जिगर प्रत्यारोपित करने की। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। जिगर दिल की तरह धड़कता नहीं, इसलिए बहुत बार हमें पता नहीं चल पाता। ऐसा लगता है हमारे मन की तरह सोचता भी नहीं, इसलिए भी हमें संदेश नहीं मिल पाते। लेकिन बहुत से और संदेश हैं जो जिगर हमारे शरीर को देता है। कई बार हमें उन्हें समझने में और पकड़ने में देर हो जाती है, तो बिल्कुल देर न करें और आज विशेषज्ञों से ये समझने की कोशिश करें कि कैसे हम अपने लिवर यानी जिगर को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही अगर कुछ भी समस्या हो तो कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस, डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एंड डॉक्टर A.S. सोयन, चेयरमैन डिवीजन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, मेदांता मेडिसिटी से। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सरीन, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, जैसा कि
बार बार ये बात आती रहती है कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ बीमारियां ज़्यादा बढ़ी हैं, और लिवर की यानी जिगर की अगर हम बात करें तो उनका हाल कैसा है? पहले लोगों को ये पूछूं कि जिगर होता कहाँ है। मैंने रास्ते में पूछा ड्राइवर से कि जिगर कहाँ होता है, उसको ये नहीं मालूम कि राइट में है लेफ्ट है, उसको लगता है जिगर और आंतड़ियाँ सेम होती हैं। तो जिगर आपको पता है पक्का? आपने तो हमें कई प्रोग्राम्स में बताया है, इसलिए हमें मालूम है। देखिए, जो लेफ्टिस्ट है वो हार्ट वाले हैं, राइटिस्ट है जो सही वाले हैं तो लिवर राइट साइड में बॉडी के होता है जी, और सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे भारी भरकम 1.5 किलोग्राम का वजन का ऑर्गन होता है। और हमारे 3 तरह के व्यूअर्स हैं। एक व्यूअर्स हैं आप जैसे बिल्कुल स्वस्थ, एक वो है जिन्हें संशय है, और एक जो बीमार है जी। तो उन सब के लिए, चाहे जिनको कोई बीमारी है या नहीं है, सब के लिए ज़रूरी है कि लिवर, दूसरा जिगर जिसे आप कहते हैं, दूसरा हार्ट जो है, इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। आंकड़ों के बारे में ये कहूँगा कि भारत में 1 in 5 मतलब 20% लोगों में तो लिवर में फैट है, और लगभग 6% में किसी न किसी तरह का वायरस हेपेटाइटिस बी या सी का है, 26% हो गए। और बाकी लोग जो हैं व्यावसायिक, बहुत आजकल उन्नति के कारण, जैसा आपने कहा कि कई पीने की ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जो नहीं पीनी चाहिए, तो आई वुड से 1 in 3 इन द कंट्री वुड हैव 1 or the other लिवर एफ्लिक्शन। तो ये एक मुझे लगता है साइलेंट एपिडेमिक है, एक साइलेंट प्रॉब्लम है जो हमें, और फिर एक करेला और नीम चढ़ा अगर एक आदमी ड्रिंक भी कर रहा हो और उसके लिवर में फैट भी हो, तो ये आंकड़े पर है नहीं एक्चुअल आंकड़े, ये एस्टिमेट्स हैं। जी, ये जो एस्टिमेट्स हैं डॉक्टर सोयन, तो स्थिति बहुत अच्छी तो नजर नहीं आती। ऐसे में एज अ ट्रांसप्लांट सर्जन कितने केसेस आप देखते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो या इस स्टेज पे आ जाए, भारत की अगर बात करें, जिन्हें एक्चुअली जरूरत होती है ट्रांसप्लांट की? जिस तरह डॉक्टर सरीन ने बताया कि एक्चुअल आंकड़े तो मौजूद नहीं हैं, बट जो स्मॉल स्टडीज़ हुई हैं अस्पतालों के द्वारा भारत में, उससे ये पता लगता है कि हर साल भारत में करीब 2 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है लिवर डिजीज़ या लिवर फेलियर की वजह से, और इसमें से कम 30% ऐसे लोग हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट के द्वारा बचाया जा सकता है जी। तो जहाँ तक हमारे अपने अस्पताल का सवाल है, हम ऐसे मरीज़ कम से कम 250 से 300 हर महीने देखते हैं जिनको लिवर फेलियर है या हो रहा है और उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, ये तो बात हुई बाकी सबकी। बच्चों की अगर हम बात करें डॉक्टर प्रवीण, तो बच्चों में क्या स्थिति है इस वक्त? बच्चों में भी जिगर की परेशानी काफ़ी मात्रा में दिखती है, और बच्चों में आप बड़ों से अगर तुलना करें तो ये ड्रिंक्स और पीने वाली समस्या नहीं है। ज़्यादातर उन्हें कई बार जिगर की समस्या अपने माँ बाप से मिलती है, या कई बार इन्फेक्शन होते हैं, कई बार जो है अगर उनको इंजेक्शन ठीक से न लगा हो और बाकी चीज़ों से जो है मिलती है, बट काफ़ी मात्रा में जो है जिगर की समस्या मिलती है। जी डॉक्टर सरीन, अगर बात करें बड़ों में होने वाली लिवर डिजीजेस की, कौन सी हैं जो बहुत कॉमन हैं, जिनको सिर्फ दवाओं से ही ठीक किया जा सकता है, और जो प्रोग्रेशन होता है वो किस तरह से होता है कि इतने सिम्टम्स आए लेकिन व्यक्ति को नहीं पता चला और एक स्थिति आई जहां सिरोसिस या लिवर फेलियर हो गया? देखिए, सिम्टम्स जो हैं वो हर एक के अलग है। जैसे दर्द की मात्रा कितनी होनी चाहिए, हर एक का दर्द का सहन का एक अलग लेवल है। तो लिवर सबसे टॉलरेंट ऑर्गन, हर चीज़ टॉलरेट करता है। चाहे आप कचौरी खाइए बंगाली मार्केट में जाके, चाहे ड्रिंक्स करिए, सब पेट में जाएगा। और ये समझना ज़रूरी है कि पेट से वो कहाँ जाता है। खाना मुंह से गया, अंदर आंतों में, पेट में गया, स्टमक में, फिर आंतों में गया, उसके बाद क्या हुआ, वो सारा एब्जॉर्ब होके लिवर में जाता है। और लिवर में उसको किस तरह प्रोसेस करना है कि आपका समोसा या आपकी कचौरी या मिठाई, उसको प्रोसेस करके शुगर में, प्रोटीन में, फैट में कैसे बदलना है, ये लिवर का काम जी। तो जैसे साधारण व्यक्ति से पूछें कि भाई आपका भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही, तो पहला लक्षण ये है कि उसका लिवर अब सही नहीं है, उसका लिवर वीक। भूख लगना एक सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है। और जो लिवर का दूसरा लक्षण है स्किन या कलर, आपका किस तरह से आपकी वाइटैलिटी है, ये 2 लक्षण हैं।
पर इसके कई और कारण भी हो सकते हैं। हाँ, बाकी के लक्षण जो हैं कि पीलिया हो जाना या मसल्स वीक होना या पैरों में सूजन आना, ये बहुत एडवांस्ड है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति उस स्टेज तक पहुँचे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए है कि फूड प्रोसेसिंग ठीक हो, और उसके बाद में हम ये जान जाएं कि हम अपने आप को कैसे बचाए रखें। और इसमें दो महत्वपूर्ण बात हैं, जैसे आपने लाइफस्टाइल के बारे में कहा। लोगों को ये अंदाज होना चाहिए कि एक BMI होता था, जो मैं हर बार कहता हूँ, हाइट कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी हाइट 170 है, उसमें से 100 घटा लें तो आपका वजन 70 किलो होना चाहिए। पर आज मैं बताना चाहूँगा कि उससे इम्पॉर्टेंट वेस्ट है, आपकी कमर। कमर पे लोगों का बॉलीवुड की तरफ ध्यान जाता है जी, पर कमर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आज मैं कहूँगा, आपकी हाइट को 2 से भाग दे दें। सपोज आपकी हाइट 170 है, उसको 2 से भाग दे दें तो कितना हुआ? 85। तो फीमेल्स के लिए 80 से कम कमर होनी चाहिए और मेल्स के लिए 90 से कम कमर होनी चाहिए। अगर आपकी कमर उस साइज की है तो मान के चलें कि लिवर में फैट का चांस बहुत कम। तो सिंपल भाषा में वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी शुड कीप दैट अंडर कवर। और ओबेसिटी की डेफिनेशन, मोटापे की डेफिनेशन उसी से शुरू होती, 80 से ऊपर फीमेल में सेंटीमीटर और 90 से ऊपर मेल्स में। जी जी डॉक्टर सोइन, जो बात अभी डॉक्टर सरीन कह रहे हैं, आपका अनुभव क्या रहा है अब तक? जो भी केसेस खासकर जो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आपके पास आते हैं, ऐसे लोगों की अमूमन जीवन शैली क्या पाई गई है, उनके सिवा जिनको किसी और कंडीशन की वजह से लिवर फेलियर हुआ हो? देखिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें जो लिवर ट्रांसप्लांट जिनका होता है, उनमें करीब 22 से 25% हैं हेपेटाइटिस सी से पीड़ित लोग। अच्छा। और 20% करीब हैं जिनको फैटी लिवर डिजीज़ से सिरोसिस होती है या एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है। और 15 से 18% अल्कोहलिक हैं और उतना ही करीब हेपेटाइटिस बी हैं। तो करीब 90% जो लोग हैं वो इन 4 बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी वजह से उनको लिवर फेलियर होता है और उनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। जी। अब बाकी कुछ कारण हैं, जिस तरह बिलियरी डिजीज़ होती हैं, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और किस तरह के और कई तरह के रोग होते हैं जो लिवर को लगते हैं, उसकी वजह से भी लिवर फेलियर हो सकता है। तो अल्टीमेटली बात यहीं आ जाती है कि चारों कारण जो हैं लिवर डिजीज़ के और लिवर फेलियर के और लिवर ट्रांसप्लांट होने के, वो चारों ही एक तरह से प्रिवेंटेबल हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरी तरफ नहीं होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ या मेडिकल ट्रीटमेंट, सबसे पहले प्रिवेंशन और अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो, और बाद में फिर अगर लिवर फेलियर बन जाए तो फिर ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।